दोस्तों अभी हाल ही में 1 फरवरी 2025 को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए हमारा यूनियन बजट जारी किया गया है। इस यूनियन बजट में इनकम टैक्स को लेकर के बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, खासतौर पर सैलरीड क्लास के लिए या जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। जैसा कि आपने सुना होगा कि 12 लाख तक के इनकम पर कोई भी अब टैक्स नहीं देना होगा, टोटली उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो सब समझ लिया होगा, लेकिन बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के इनकम होते हैं, इसमें किस तरीके से हमारा टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा। जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, मान चलिए आज से 25 साल बाद 30 साल बाद हम 1 करोड़ या 2 करोड़ बना लेते हैं, तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल पर फाइनेंस की आपको सारी अपडेट मिलेगी, चाहे वो बेस्ट म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो या एनपीएस हो या गोल्ड हो, सारा कुछ मिलेगा। इनकम टैक्स वगैरह की भी सारी अपडेट मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए इंडिया में ज़्यादातर जो निवेश होता है म्यूचुअल फंड में, वो यहाँ पर होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है अगर कोई ऐसा फंड जिसमें आप निवेश करें, उसमें 65% या उससे ज़्यादा पैसा आपका निवेश हो रहा है इक्विटी में, तो उसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोग एसआईपी या लमसम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न अच्छे मिलते हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड भी होता है। ठीक है, तो डेट म्यूचुअल फंड में क्या है, रिटर्न आपको लगभग 5 से 8% के बीच मिलते हैं और लगभग गारंटेड जैसे रिटर्न होते हैं, तो उसमें लोग कम निवेश करते हैं, क्योंकि उतना पैसा तो लोग बड़ी आसानी से एफडी, एनएससी, पीपीएफ के जरिए बना लेते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसी में सबसे ज़्यादा निवेश होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि डेट फंड में कैसे टैक्सेशन होता है, तो वीडियो के अंत में आपको उसको भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनकम टैक्स के बारे में। देखिए अभी जो 1 फरवरी 2025 का बजट जारी किया गया, इसमें म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के टैक्सेशन पर कोई नया बदलाव नहीं किया गया। जो पहले का बदलाव था, इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर के लिए, वही सेम अभी भी एप्लीकेबल है। फिलहाल आज के सिनेरियो में क्या चीज़ें वो आपको समझना जरूरी है। तो देखिए अभी फिलहाल अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, तो यहाँ पर टैक्सेशन 2 तरीके से होता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका म्यूचुअल फंड का जो ड्यूरेशन है वो कितना है परचेज और सेल के बीच। इसको ऐसे समझ लीजिए कि इक्विटी में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। पहला होता है एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म यानी एसटीसीजी किसको बोलते हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपने 12 महीना होने के पहले ही उसको सेल आउट कर दिया, मान लीजिए जनवरी 2025 में आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेज किया था और दिसंबर 2025 या उससे पहले ही आपने बेच दिया, तो 1 साल यानी 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, तो ये आपका आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो वर्तमान में है 20%। यहाँ पर जो भी आपको फायदा होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लाख निवेश किया जनवरी 2025 में और दिसंबर 2025 में जब आपने बेचा तो उसका जो वैल्यूएशन है वो आपका हो गया 1.5 लाख। तो यहाँ पर 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, रिटर्न आपको मिला 50,000, तो यहाँ पर 50,000 पे सीधा सीधा 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि सीधा बैठेगा 10,000 रुपये। तो ये अपने समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एलटीसीजी की, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर कोई म्यूचुअल फंड आपने जिस तारीख को परचेज किया था उससे 12 महीने के बाद बेचते हैं, 12 महीने के बाद कभी भी, यानी 1 साल के बाद कभी भी, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 1 साल के बाद 2 साल में बेच देते हैं, तो वो आपका एलटीसीजी में काउंट होगा। यानी कि 1 साल से ज़्यादा आपने म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है, तो यहाँ पर आपका लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और वर्तमान में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो है 12.5%।
12.5% टैक्स आपको लगेगा जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा। और ये 12.5 तब लगेगा जब आपका 1.25 लाख आप उसको माइनस कर देंगे उसके बाद, यानी कि 1.25 लाख ये आपका जो है कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। इतना पहले माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उस पर 12.5% देना होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आज से कुछ साल पहले आपने SIP स्टार्ट करी, अब 10 साल या 20 साल बाद जब भी आप SIP बंद करेंगे और पूरा पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं, तो आपकी SIP से जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो 1 करोड़ है। हम मूलधन की बात नहीं करें, प्रिंसिपल की बात नहीं करें, प्रिंसिपल पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जितना प्रॉफिट होगा सिर्फ प्रॉफिट पर ही आपको टैक्स लगेगा। हम मान लेते हैं कि आपका 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तो 1 करोड़ प्रॉफिट में पहले आप 1.25 लाख रुपए अलग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। इतना पहले माइनस होगा, तो 1 करोड़ में जब आप 1.25 लाख माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? आपको बचेगा 98,75,000 रुपए। ठीक है, अब इस 98,75,000 में आपको 12.5% कैलकुलेट कर लेना है, जो कि करीब आएगा 12,34,000 के आसपास। इतना आपको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि 12,34,35,000 जो आपका टैक्स बनना, ये तो बहुत टैक्स है। 1 करोड़ हमारा प्रॉफिट हुआ, उसमें 12 लाख 12.5 लाख तो सरकार ले जाएगी, तो बचे कितना? 88-89 लाख बचा, तो हमारा टैक्स तो बहुत चला गया। तो एक्चुअल में इसकी चिंता आपको अभी से नहीं करनी है, क्योंकि ये टैक्स आज आपको नहीं लगेगी। ये टैक्स लगेगा आपको 10 से 20 साल बाद, जब आप पैसा निकालेंगे तब। निवेश करने में कोई भी टैक्स नहीं लगता, जब पैसा निकालेंगे तब पैसा टैक्स लगेगा, और जितना निकालेंगे पैसा उतने ही अमाउंट पर लगेगा। मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं इनकम फॉर्म में, तो जितना पैसा निकलेगा उतने में ही टैक्स लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये दोस्तों है कि ये टैक्स रूल्स हर साल बजट में बदल जाते हैं। तो आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद कितना टैक्स लगेगा, इसकी कैलकुलेशन आज तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो रूल्स हैं सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ टैक्स अलग होंगे। हो सकता है टैक्स सरकार खत्म कर दे, या हो सकता है सरकार टैक्स बढ़ा दे, दोनों सिनेरियो हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन आज से मत लीजिए। अभी आप अपना पूरा फोकस करिए अपने कॉर्पस क्रिएट करने में, अपनी SIP क्रिएट करने में। मैं इतनी चीज दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी आप जो है स्कीम में निवेश कर लीजिए, चाहे वो बैंक FD हो, NSC हो, PPF हो, सुकन्या हो, या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हो, कहीं भी निवेश कर लीजिए। जो भी आपका यहाँ पर टैक्स के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, फिर भी वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि SIP लमसम म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी पावर है। तो फिलहाल टैक्स को आप एक दरकिनार कर दीजिए, अभी सिर्फ फोकस करिए अपने इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड में पहले रूल्स कुछ अलग थे, अब फिलहाल रूल अलग हैं। तो वर्तमान में जो रूल्स हैं उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड 1 अप्रैल 2023 के बाद परचेज किया है, तो यहाँ पर जब भी आप निकालेंगे, ठीक है, पैसा जितना भी कैपिटल गेन आएगा उसमें सीधा वो आपके इनकम में जुड़ जाएगा, और जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपका टैक्स स्लैब, उस स्लैब के अनुसार यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आपको स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता तो हम एक तरीके से हायर टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख सालाना से कम है, तो यहाँ पर आपको जो रिबेट मिलती है, ठीक है, वो मिल जाएगी, और यहाँ पर आप टैक्स भी फ्री भी करा सकते हैं। इसी प्रकार इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा केस डिफरेंट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या रिबेट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपकी इनकम भले 5 लाख है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपने कुछ भी प्रॉफिट कमाया हो, तो म्यूचुअल फंड का जो प्रॉफिट है उस पर आपको LTCG या STCG देना ही पड़ेगा। वो स्पेशल इनकम के तहत आपके ट्रीट किए जाते हैं, वहां पर आपको स्पेशल टैक्स लगता है। इसी प्रकार चर्चा ये भी एक जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जहां पर अभी स्पेशल रेट से जो टैक्स चार्ज किया जाता है, इसको भविष्य में स्लैब रेट के हिसाब से चार्ज किया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रस्ताव हैं, लेकिन अभी ये प्रस्ताव ही है, अभी फाइनल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब फ्यूचर में ऐसा कुछ भी चेंज होगा तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।